नमस्कार दोस्तों, आज देख लिया होगा थंबनेल में कि आज का टॉपिक क्या है। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, 18 पॉइंट टोटल है। तो इन सारे पॉइंटों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इसको याद रखेंगे तो कभी भी आपके पैसे कभी भी फ्रॉड ले नहीं सकते, कभी भी आपका पैसा चोरी नहीं हो सकता। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं पॉइंट को बताना। पहला पॉइंट है कि कभी भी कोई थर्ड पार्टी ऐप्स, जैसे कि अगर व्हाट्सअप हो गया या कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी थर्ड पार्टी लिंक या थर्ड पार्टी ऐप से इसको डाउनलोड नहीं करना है। इनके अंदर वायरसेस होते हैं और ये आपके जो डेटा है उसको ये चोरी करते हैं, ठीक है। तो कभी भी थर्ड पार्टी से नहीं लेना है, ट्रस्टेड साइट यानी कि जो कंपनी है उसी साइट से ही उसको डाउनलोड करना है। कुछ ऐसे कोई लिंक आपके पास एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू आया है जिसमें कुछ ऑफ़र के बारे में है या लोन के बारे में है, या कुछ लोन ऐप्स डाउनलोड करो आपको इतना लोन मिलेगा बिना केवाईसी के, बिना आधार कार्ड, बिना पैन कार्ड या बिना डॉक्यूमेंट के आपको इतने सारे लोन मिलेगा, इतने पैसे मिलेगा, तो 2 मिनट में अकाउंट में आएगा। तो ये जो सारे ऐप्स होते हैं ये सब मान लीजिए फ्रॉड ही होते हैं, इन पर आप ध्यान मत दीजिए। तीसरा है, कुछ ऐसे मेल आते हैं आपके पास जिसको आपको सेंडर का पता नहीं, यानी कि किसने आपको भेजा है वो आपको पता नहीं। तो उस मेल के अंदर कुछ लिंक होंगे, कुछ फ़ोटोज़ भी होंगे, कुछ पीडीएफ भी हो सकते हैं। तो ऐसे लिंक पर भी ऐसे मेल को ओपन ही मत करिए, उसको वैसे ही डिलीट कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ये मेल कहाँ से आई है। ओके। 4th नंबर है आपकी कार्ड डिटेल्स। कभी भी किसी को भी अपना कार्ड डिटेल्स, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया और आपका एज हो गया, आपका एड्रेस हो गया, सीवीवी नंबर हो गया, या जो भी ऐसे कार्ड डिटेल्स आपसे कोई पूछता है तो आप उसे नहीं बताएंगे, क्योंकि बैंक कभी भी आपसे आपका अकाउंट नंबर भी बैंक कभी भी आपसे नहीं पूछता फ़ोन करके कि वो ये बोलेगा कि मैं बैंक का आदमी हूँ या मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कुछ वेरिफिकेशन करना है, कुछ ऐसे कुछ भी आपको बोल के आपके डिटेल्स लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। 5 नंबर है कि अपने लॉगिन पर पासवर्ड, चाहे इंटरनेट बैंकिंग की हो, चाहे कोई भी ऐप्स का हो, कुछ भी हो जो मोबाइल पे चलाते हैं या लैपटॉप पे चीज़ें चलाते हैं, तो ऐसा कोई भी लॉगिन पासवर्ड आप किसी को नहीं बताएंगे। 6 नंबर है ओटीपी। तो सबको मालूम है ओटीपी तो किसी को बतानी ही नहीं है। अगर आपके पास ओटीपी आता है किसी ट्रांजेक्शन के लिए, कुछ भी के लिए, तो वो ओटीपी वो ट्रांजेक्शन तब कंफर्म होता है जब आप उस ओटीपी को पंच करते हैं कि उस साइट पर डालते हैं। तो अगर कोई धोखे से भी ऐसे किया है, आपको ओटीपी आता है, तो उसको कभी भी शेयर नहीं करना। 7 नंबर है, जो चोर होते हैं, फ्रॉडर्स होते हैं, वो लोग आपको फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे कि आपको इतना ऑफ़र मिला है, या कुछ भी ऐसे आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको फ़ोन करके पूछेंगे, ठीक है। कुछ भी, आपकी एज भी पूछ सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। उन पे आंसर नहीं देना है, और ऐसे फ़ोन अगर आपके पास आता है तो आपको फ़ोन काट देना, ठीक है, उसको धमका देना। आप मेरे पिछले वीडियो में मैंने बनाया है कुछ सारे वीडियो कि किस तरह से वो लोग कॉल करते हैं और आपको किस तरह से आपसे बात करते हैं, आपको डराते धमकाते हैं और आपसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो उसका वीडियो बनाया है, अगर आपके पास आता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया में शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मुझे दीजिए, उसको मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे, मैं अपने चैनल पे उसको शेयर करूँगा, उसको अपलोड करूँगा। अगर आपके पास कोई भी बोलता है कि आपका ई-केवाईसी करना है, आपका बैंक अकाउंट डीएक्टिव हो गया, या आपका पेटीएम, फ़ोनपे कुछ भी डीएक्टिव हो जाएगा, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे आज के बाद, जल्दी कराइए, तो इन सारी बातों का आप आंसर नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसे भी फ़ोन आता है कि आपका मोबाइल नंबर डीएक्टिव हो जाएगा, तो उन बातों पर भी आपको नहीं जाना है कि मोबाइल नंबर डीएक्टिव इस तरह से नहीं होता है। अगर कंपनी को डीएक्टिव करना है तो अपने आप कर देगा, आपको पूछेगा नहीं, ठीक है, कर देगा। फिर आप उसी कंपनी के जो भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वहाँ जाके बात कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन आता है, मेल आता है, कुछ भी, कि आपका पेटीएम वॉलेट बंद हो जाएगा, फ़ोनपे वॉलेट, जो भी आप पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जो भी एप्लीकेशन, अगर वो कहते हैं कि ये बंद हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन आप बताइए कि आपको दोबारा से एक्टिव करेंगे, तो इन सब बातों पे भी आपको नहीं जाना।
अब आते हैं शॉपिंग में। देखिए शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़ गया है और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स बहुत हो गए हैं, तो लोग बहुत शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन और अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डालते हैं, कोई कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखेंगे आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपके पास बहुत सारे ऐसे लिंक आए होंगे कि ये चीज़ ऑफ़र में है, ये पहले इतने रुपए का था, अभी ऑफ़र में इतने रुपए का मिल रहा है, आप इस पर लिंक पे क्लिक करो, पेमेंट करो। तो इस तरह से शॉपिंग के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे लिंक आएंगे। अगर आपको नहीं पता कि वो लिंक कहाँ से आया, कैसा है, तो वहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, वहाँ से शॉपिंग आपको नहीं करना है। आपको ट्रस्टेड साइट से ही शॉपिंग करना है। भले वो ऐसा क्यों ना बताए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, नकली वेबसाइट बनाते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कुछ और भी शॉपिंग साइट होगा, तो उसका नकली वेबसाइट बनाते हैं और आपको भेजते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट खोल के तो आएगा, लेकिन वो चीज़ अमेज़ॉन का नहीं होगा, वो उनके पास चला जाएगा। जैसे आप ID पासवर्ड या कुछ भी डालेंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास चला जाएगा। तो इस मामले में भी आपको सावधान रहना है। आपको कहीं से भी अलग जो आपको जानकारी नहीं है वहाँ से शॉपिंग नहीं करना है। अमेज़ॉन की साइट पे जाइए, amazon.co.in पे जाइए या .com पे जाइए, या अमेज़ॉन की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से करिए, थर्ड पार्टी ऐप से नहीं करिए, किसी और जगह से, तो वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास आएंगे फ्री ऑफ़र लिंक कि आप हमारे लकी कस्टमर हैं, आपको ये सारा ऑफ़र मिला है, फ्री ऑफ़र मिला है, आप इस पर क्लिक करिए और अपने ऑफ़र का लाभ उठाइए, या आपके 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए, कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको ऑफ़र मिल जाएगा। तो ऐसे भी आपको नहीं करना। 14 नंबर, 14 नंबर, देखिए जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, ये पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन जितने पॉइंट मैंने अपने हिसाब से तैयार किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख कर रखिए। 18 नहीं है, ये आप कितने भी बना सकते हैं, 18 क्या 50 बना लीजिए, कुछ ही बना लीजिए, लेकिन इन बातों को आपको ध्यान रखना है, इस बातों को आपको याद रखना है। सही टाइम पर अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे और लालच में फंसेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। 14 नंबर, अब यहाँ पर है कि फ़ोन डाटा, यानी कि आपके फ़ोन के कोई भी डाटा किसी को भी नहीं शेयर करना है। कोई भी रिमोट डेस्कटॉप करते हैं, यानी कि कुछ भी एप्लीकेशन ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, तो आप उसको डाउनलोड नहीं करना है, अपना फ़ोन डाटा किसी को नहीं बतानी। 15 नंबर, अगर आपको कोई कहता है कि मुझे अर्जेंट कॉल करना है, आपके फ़ोन से एक कॉल करवा दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो आप कभी भी उस फ़ोन नहीं करवाइए। हो सकता है वो सही बोल रहा है कि हाँ उसको समस्या है, वो चाहता है कि किसी से बात करना है कि उसको समस्या है, तो उस जगह पे आप जो लोकल लोग होते हैं वहाँ के बताए भाई इनसे आप बात करो, इसके मोबाइल से बात करो, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, मैं आपको फ़ोन नहीं दूंगा फ़ोन करने के लिए, भाई माफ़ करना, ठीक है। ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को आप फ़ोन नहीं देंगे, वो एक कॉल करेगा और आपका सारा फ़ोन का डाटा छूमंतर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो फ़ोन ही करेगा, कॉल ही करेगा, बात भी करेगा आपसे सामने ही बात करेगा, लेकिन छूमंतर डाटा, ठीक है। तो ऐसे अनजान व्यक्ति को आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी मार्केट में गए, कहीं पर भी आपको नहीं देना है फ़ोन करने के लिए, मेरा कहने का मतलब। 16 नंबर है कि कभी भी QR कोड स्कैन नहीं करना है पेमेंट लेने के लिए, ठीक है। अगर आप शॉपिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, अगर आप पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, आप स्कैन करते हैं पेमेंट देने के लिए, लेने के लिए कभी भी स्कैन नहीं करेंगे। ऐसे ऑफ़र अगर कोई करता है तो इसको फ्रॉड मान के चलिए, ऐसे स्कैन कभी मत करिए, ठीक है। 17 नंबर है, अपनी UPI पिन कभी भी शेयर नहीं करना। भैया UPI पिन से सारे टेंशन हो जाते हैं, यहाँ पर OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपको UPI पिन किसी को भी नहीं बतानी है, कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो, ओके। 18 है आपका ATM पिन। दोस्तों ATM पिन को शेयर करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। किसी भी साइट पर भी ऐसे बहुत सारे साइट्स होते हैं जो आपसे कार्ड नंबर, CVV नंबर सब कुछ मांग लेते हैं और ATM पिन भी मांग लेते हैं, तो वहाँ पर आपको नहीं डालना है। और मैं आपको बता दूँ ATM पिन सिर्फ और सिर्फ बैंक अपनी साइट पर मांगता है, वो भी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कुछ ऐसे लॉक हो जाता है आपका ID, तो वो वेरिफिकेशन के लिए आपका ATM पिन नंबर मांग सकता है, सिर्फ बैंक अपनी साइट पे मांग सकता है, और साइट के थ्रू, नॉट फ़ोन कॉल, फ़ोन SMS के थ्रू नहीं, साइट पे डालने के लिए मांग सकता है, तो वहाँ पर आपको देनी पड़ती है,
ठीक है। या आप यूपीआई एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हैं तो पहली बार एक्टिव कराने के लिए आपको एटीएम पिन किसी किसी साइट में होती है डालने के लिए। आजकल बैंक का क्या हो गया है कि मैक्सिमम बैंक ने क्या किया है, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे एनईएफटी करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, यूपीआई में तो नहीं लगता, लेकिन कुछ भी ऐसे ऑनलाइन में करते हैं, एनईएफटी में करते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड के साथ साथ आपके पास एक ओटीपी भी आ रहा है आजकल, कि दोनों डालोगे तभी आपका पैसा जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालते ही सक्सेसफुल, लेकिन अब ओटीपी भी आता है साथ में, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ किया है, तो बहुत सारे बैंक ने किया है, बहुत सारे अब नहीं किया है, वो भी करने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है। और एक बार बता दूँ कि आप इस वीडियो को अगर समझ गए हैं मेरी बातों को, तो सोच रहे हैं भाई ऑनलाइन हम इतना पैसा क्यों दें, टेंशन क्यों करें, जब इतने खतरा है, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो आप डरिए मत। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही सेफ है, यहाँ पर आपका ये पैसा भी कोई नहीं ले सकता, तब जब आप सावधान रहेंगे, जब आप लालच में नहीं आएंगे, जब आप किसी की उल्टी सीधी बातों पे नहीं आएंगे, तब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे कोई भी खतरा आपको नहीं होगा। अगर आप दूसरों के उल्टी सीधी बातों पे आ जाते हैं, लोग आपको डराते धमकाते हैं, उस पर आ जाते हैं और आपसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो आप बोलोगे भाई ऑनलाइन मैंने यहाँ पेमेंट किया था, मैंने 1000 का पेमेंट किया था तो मेरा 10,000 कट गया, ठीक है, मैंने 200 का किया, हाँ मेरा 3,000 कट गया। तो ये आप नहीं करना है। किसी अनजान साइट्स पे, किसी अनजान चाहे शॉपिंग साइट हो, ऑफर लोन, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करना, ठीक है। ओनली जिसको आप जानते हैं ट्रस्टेड साइट पे आपको शॉपिंग करनी है, ट्रस्टेड साइट पे आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही सेफ है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आरबीआई क्या कहता है, जानकार बनो, सतर्क रहो, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगा, आपकी मर्जी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इतना बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड जो करते हैं, जो आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आपको आपके बैंक का पैसा लूटते हैं, या आपके कोई भी ऐसे कुछ भी ऐसे करके आपका पैसा खा जाते हैं, जैसे आईआरसीटीसी की मैंने बताया था कि जब टिकट बुक करते हैं वहाँ पर भी फ्रॉड कैसे होता है। तो यहाँ इसके चपेट में मत आइए, इसकी बातों में मत आइए, आप अपना काम कीजिए, अपना समझदारी से कीजिए, अपनी बुद्धि से कीजिए, ठीक है। तो ये समझाने का मेरा मकसद है, ठीक है। चोरों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जब आप सावधान रहेंगे, जब आप सतर्क रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।